Hello kids, welcome to math session. Today we are starting with a new chapter, that is algebraic expressions. So in this chapter we are going to learn a number of new things. और अब आपको फील आएगा कि मैथ्स में आपका स्टैंडर्ड इज इम्प्रूविंग. एंड इम्प्रूविंग के साथ क्या है, यू आर गेटिंग मच मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड. अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? अलजेब्रा तो आप जानते हैं ना, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. चलिए, अगर भूल गए हैं तो हम इसी का सेशन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है. और ये जो हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी लर्न करेंगे. सो अब आपने देखा होगा मैथ्स में आपने एक तो न्यूमरल्स यूज करे है ना, 1 2 3, और फिर आपने डबल डिजिट, ये ट्रिपल डिजिट्स, 4 डिजिट्स नंबर्स, इस टाइप से यू हैव डन द कैलकुलेशन. आपने उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखा है ना. नाउ अब आपने थोड़ा ये भी देखा होगा कि हम मैथ्स में क्या करते हैं, वी यूज सच अल्फाबेट्स ऑल्सो, एक्स वाई एल एम ए बी सी, इस टाइप से भी हम यूज करते हैं. और ये ज्योमेट्रिकल फिगर में भी हम उनके पार्ट्स दिखाने के लिए कोई उनके कॉर्नर्स कहाँ है अल्फाबेट से करते हैं. लेकिन खाली वो अल्फाबेट्स नहीं, कभी कभी इंस्टेड ऑफ नंबर वी यूज दीज वेरिएबल्स. तो ये हम इनका नाम क्या कहते हैं, तो ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स. अब ये जो वेरिएबल होते हैं इनकी क्या क्वालिटी होती है, दे कैन टेक वेरियस वैल्यूज. उनका एक वैल्यू को हम नहीं, मीन्स अगर हमारे पास वेरिएबल है तो वी कैन जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू. लेकिन ये थोड़ा सा हम इस बात को एकदम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि जब हम इक्वेशन में कोई चीज रखते हैं तो उनकी फिक्स वैल्यू भी होती है. सो इसमें थोड़ा सा हमको समझने का नीड है. तो अगर हम किसी चीज को, ये अब इसमें हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये जा रहा है, सपोज हमारे पास इस टाइप से कोई फिगर है, रेक्टेंगल है, वी नो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंड वी वांट टू नो द मेजरमेंट ऑफ दीज टू पार्ट्स. तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको x सपोज कर लेते हैं या a सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है. तो हम क्या कह रहे हैं, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. और कांस्टेंट जैसे मीन्स द नंबर्स 400 -17, इसमें वी आर टेकिंग द इंटीजर्स ऑल्सो. सो इस टाइप से जो कांस्टेंट, अगर हमने जैसे 100 का, तो 100 मीन्स 100, नो चेंज इन दैट. 4 मीन्स 4. अगर हम ये कहें गिव मी 4 पेंसिल्स, तो दिस मीन्स you have to give me 4 pencils. But if I say give me x number of pencils, so it depends on you. You can give me 1, you can give me 3, you can give me 30. So that's why उसमें वेरिएशन चल रहा है, वो चल रहा है. तभी हमने यहाँ पे कहा है वेरिएबल फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, give me x number of pencils. Is this thing clear? तो जहां हमारे इस टाइप से वेरिएबल्स आते हैं, तो वेरिएबल मीन्स दे डोंट हैव अ फिक्स वैल्यू. बट व्हेन वी से द वर्ड कांस्टेंट, दिस मीन्स इट हैज गॉट द फिक्स्ड वैल्यू. क्लियर? नाउ algebraic expressions. We combine variables and constant to make algebraic expression. तो अब आपको समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, जहां पे हम वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट मिक्स कर देते हैं. सो वी यूज ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होता है तो हम इसमें बीच में वी पुट एनी ऑफ दीज 4 साइंस. क्लियर हुआ? तो जब हमारा मीन्स हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट में देयर इज अ रिलेशन, विद द हेल्प ऑफ
any of these four signs, we say this is a algebraic expression. ठीक है, अब ये हमें जैसे हमारा एक्सप्रेशन है 4x + 5, ये हमें कैसे ऑब्टेन हुआ कि हमने क्या करा, पहले जो हमारा वेरिएबल x था, वी हैव मल्टीप्लाइड दैट वेरिएबल with the constant that is 4 and then we have added the constant 5 with it. क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोलती हूँ, we multiplied the variable with the constant and then added the constant to get the algebraic expression. So याद रखें जो हमारा ये है, this is variable. Now some more things about variable. We can also obtain expressions by combining variables with themselves with other variables. जैसे ये है हमारा x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल को when I am multiplying with x, I am getting x square. क्लियर हुआ? अब मेरा ये वेरिएबल है y, तो when I have multiplied y with y and then I have multiplied it with a constant, तो मेरी वैल्यू आ गई 2y². तो इसी वे में आप देख रहे हैं ये सारे मैंने फॉर्म करे हैं. तो द एक्सप्रेशन जो है यही समझाया हुआ है, x² is obtained when we multiply x with itself. Now terms of an expression. अब आप इसको देखें, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 4x + 5. नाउ इन फॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले क्या करा, वी हैव फॉर्म 4x. और जैसा अभी मैंने आपको समझाया था 4x कैसे फॉर्म करा, कि वी हैव मल्टीप्लाइड x विथ 4. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, वी हैव एडेड 5 टू इट. Now, such parts of an expressions which are formed separately first and then it is added with the other, क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेशन या जो भी हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जब नेक्स्ट स्टेप हमने करा है देन क्या एंड देन एडेड, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वी यूज एज टर्म्स. तो टर्म का मीनिंग क्या हुआ कि जो इसमें अगर अभी थोड़ा सा हम आगे स्लाइड्स में और इसको समझाएंगे कि ये जो है व्हेन x गेट मल्टीप्लाइड विथ 4, व्हेन अ वेरिएबल गेट मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 4x. तो दिस इज नोन एज अ टर्म. क्लियर हुआ? तो नाउ अब आगे जब चल रहे हैं तो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. सो इसमें आप देख रहे हैं हमारा क्या है, टर्म 4x एंड 5 दे आर एडेड. नाउ जब व्हेन दे आर एडेड देन दे आर फॉर्मिंग एक्सप्रेशन. अब जैसे ये है हमारा टर्म 4x², तो मीन्स x गेट मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, x² हुआ एंड इट गेट मल्टीप्लाइड विथ 4, तब 4x² हुआ. तो ये जो है दिस इज वन टर्म एंड ये जो हमें मिल रहा है दिस इज द अदर टर्म. नाउ व्हेन दे आर एडेड टुगेदर टू गिव द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy. नाउ इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हम कह रहे हैं एडेड, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. एक्चुअली द थिंग गोज इन दिस वे, 4x². अब मैं टर्म जो ऐड कर रही हूं दूसरा टर्म है 3xy. तो व्हेन आई विल ओपन द ब्रैकेट तो क्या बनेगा, 4x² - 3xy. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग. समझ में आ रहा है ना आपको? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस, क्योंकि हमारा जो दूसरा टर्म है डेट इज नेगेटिव.
नाउ सम फैक्टर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये हमारा 4x² माइनस 3y है, तो इसमें जो हमारे टर्म्स हैं वो एक तो है 4x², एक है 3xy, ठीक है। और अब इन टर्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या है इसमें, एक तो 4 है, एक x है, एक x है। इसके भी फैक्टर्स क्या है, -3x एंड y। एक और एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं, 5x y प्लस 10, तो इसमें हमारे टर्म्स क्या आ गए, 5xy और ये आ गया टर्म 10। अब इनके फैक्टर्स क्या हैं, इनके फैक्टर्स आ गए 5 आया, देन x आया, 5x and y, these are the factors। और यहाँ पे because there is only 10, तो 10 is the factor here। तो देखा, एक्सप्रेशन जो बन रहे हैं वो टर्म्स से बन रहे हैं, और टर्म्स जो बन रहे हैं दे आर फॉर्म्ड बाय फैक्टर्स। The other word that we are going to understand today is coefficient. So we write a term as a product of factors, है या नहीं है। अभी हमने देखा पहले जो factors थे उनको जब कंबाइन करा तब हमारा टर्म बना। तो one of these factors may be numerical and the other can be algebraic, और जो numerical होता है उसको हम कहते हैं coefficient। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे दे रखा है 5xy, क्लियर हुआ। सो जो 5 है दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट, मीन्स द जो हमारे पास टर्म है, टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर हम ये पूछे कि एक्स वाई का व्हाट इज द कोएफिशिएंट, तब हम क्या कहेंगे, 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स वाई। और अब आपका जैसे है 10xyz, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। इधर हम सिंपल कह सकते हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म 10, या अगर हम कहें व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xyz, देन ऑल्सो वी कैन से 10। अब नेक्स्ट आपका जैसे -7x² y² है, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट, यस -7। प्लीज डू रिमेंबर इफ माइनस साइन इज देयर, रिमेंबर टू मेंशन द माइनस साइन, वी कैनॉट से 7, this is -7, and you know there is a lot of difference between 7 and -7. Sometimes the word coefficient is also used in a general way. Thus we say in the term 5xy, 5 is the coefficient of xy. The main thing आपको ये याद रखनी है, जैसी coefficient की बात हो you say the numerical value, ठीक है। तो 5 is the coefficient of xy, x is the coefficient of 5y and y is the coefficient of 5x. So अगर हम एक जनरल उसमें इस वे में भी we can say. So what did we learn today? Today in the introductory session we have learned that algebraic expressions, how are they formed, और जो उनको कैसे करते हैं हमने ये देखा, टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, टर्म्स से बनते हैं, और टर्म्स कैसे बनते हैं, फैक्टर से बनते हैं। So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.